नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूं जो झारखंड जीएस के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, यह झारखंड के से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि भारत से रिलेटेड अगर किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें यह ट्रिक आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इसीलिए आप लोग ध्यान से बने रहें। यह बहुत छोटा वीडियो है, 5-7 मिनट का वीडियो है, लेकिन यह आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में यही कन्फ्यूजन होता होगा कि यह जो हमें आज नदी में कौन कौन सा बांध बना हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे जब जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे हम लोग को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि आखिर यह बांध जो है वह किस नदी पे बनाया गया है। तो इसमें हम लोग को दिक्कत बहुत सारी आती है और इसी दिक्कत में हमारा जो प्रश्न है वह गलत हो सकता है। तो इसी के मद्देनज़र हमने आप लोगों के लिए यह ट्रिक लाया है दोस्तों, जो बहुत ही बेहतरीन है और आप इसे कभी गलत नहीं होगा। बस आप इसे एक बार देख लें, आपका कभी भी इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह के अगर मज़ेदार ट्रिक्स चाहिए दोस्तों, तो आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक दिन एक एक ट्रिक बताऊंगा जो काफ़ी आपके लिए मदद करेगा दोस्तों एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं बराकर नदी पर बना बांध। जो बराकर नदी पे बांध बना हुआ है उसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों। उसको याद करने का ट्रिक है MBT अर्थात दोस्तों हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक। अगर भारतीय इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े होंगे, जो बहुत ही पागल शासक था, जो सिक्का लाता है, राजधानी परिवर्तन करता है और कराचील का अभियान करता है। तो यहाँ पे और हर एक जगह उनको क्या होता है, हार का सामना करना पड़ता है। तो यहीं पे याद करना है, जो MBT था वह बुड़बक शासक था और बुड़बक या बुद्धिमान, अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में सबसे बुद्धिमान शासक में कौन था, तो बुद्धिमान शासक में, पढ़ा लिखा शासक में कौन था, MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। ठीक है, लेकिन वह जो भी योजना लाया वह सभी असफल हुआ, इसीलिए उसे पागल शासक अर्थात बुड़बक शासक कहा जाता है। तो यहाँ से बुड़बक से आप लोग बराकर नदी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यह आपको ट्रिक है दोस्तों, ये काफ़ी हेल्प करेगा। आप लोग अभी इसे हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन जब ये बाद में आपका एग्ज़ाम में यह आपको अच्छा लगेगा, आपको एग्ज़ाम में जब प्रश्न हल करने में यह मदद करेगा, तब इसका अहमियत आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, एम से क्या होगा दोस्तों, MBT है यह ट्रिक, तो एम से क्या होगा, मैथन डैम जो है या मैथन बांध जो है वह किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे है। बी से दोस्तों बाल पहाड़ी जो बांध है वह भी किस पे है, जो बाल पहाड़ी बांध है वह भी आपका बराकर नदी पे है। और टी से दोस्तों तिलैया एक बांध है, वह भी आपका किस पे है, वह भी बराकर नदी पे है। तो बराकर नदी दोस्तों MBT बुड़बक शासक था। ठीक है, तो MBT और बुड़बक से बराकर, तो बराकर पे बांध बना हुआ कौन कौन सा है, तो मैथन बांध है, बाल पहाड़ी डैम है और तिलैया डैम है। ये तीनों ही बांध किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दामोदर नदी पर बना बांध। दामोदर नदी पे किनारे एक पब है दोस्तों। किस नदी के किनारे एक पब है जहां डिस्को वगैरह चलता है, नाइट पार्टी चलता है, नाइट क्लब चलता है दोस्तों। किस नदी के किनारे, तो दामोदर नदी के किनारे चलता है। यह ट्रिक है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। पब कहाँ है दोस्तों, पब जहाँ पे नाइट में पार्टी चलता है, क्लब चलता है, डांस चलता है, डिस्को होता है, उसे वह कहाँ है, तो दामोदर नदी के किनारे हैं। अब पब से कौन कौन सा बांध होगा दोस्तों, तो प से पंचेत बांध होगा, ए से अय्यर बांध होगा और बी से बेरमो बांध होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद कर लीजिए। पी से पंचेत बांध होगा, ए से अय्यर बांध होगा और बी से बेरमो बांध होगा। तो इस तरह से बेरमो
अय्यर और पंचेत बांध किस नदी पे है? तो यह दामोदर नदी पे है, क्योंकि दामोदर नदी के किनारे ही क्या है? एक पब है और उसी पब में यह सब बांध है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यह भी ट्रिक अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर ट्रिक पसंद आए दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह से अगर आप लोगों को मज़ेदार ट्रिक चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हर एक दिन आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आऊँगा और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। मैं सिर्फ झारखंड से रिलेटेड नहीं दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड, यहाँ तक कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ाऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं। तो यह आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप लोग में से जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि झारखंड का सचिवालय एग्जाम अभी रनिंग पे है, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक में संभावित डेट है, और हो सकता है कि उसमें एग्ज़ाम हो जाए। तो उसमें अगर एग्ज़ाम होता है तो यह सब ट्रिक आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को दोस्तों झारखंड से रिलेटेड नागपुरी का अगर लेक्चर अगर आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, प्लेलिस्ट में MSH क्लासेस सर्च कीजिएगा और वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो कहानी है, लेख है, लोकगीत है और पूरा कविता हिंदी अनुवाद के साथ बताया गया है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।